गर्मियों का वो महीना जब सूरज सिर्फ चमक नहीं रहा था, वो जल रहा था और धरती के ऊपर एक ब्लेजिंग टॉर्च की तरह खड़ा था। जंगल की मिट्टी प्यास से फट चुकी थी, जमीन पुरानी घावों की तरह टुकड़े टुकड़े हो रही थी और पेड़ जो कभी जंगल की जान थे अब सूखे और बेजान खड़े थे, जैसे अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हों। और उसी खामोश सूखे जंगल के किनारे एक आदमी रहता था, एक गरीब आदमी जिसकी पूरी जिंदगी सपने देखने की नहीं, सिर्फ बचने की कोशिश थी। हर सुबह एक लड़ाई थी, हर रात एक सवाल, मैं कल तक जी पाऊंगा या नहीं। 2-3 दिन में वो जंगल में जाता था, लेकिन दिल में हमेशा डर छुपा रहता, तंदूलों का डर, मौत का डर और भूख का दर्द। उस तपती गर्मी में जंगल पूरी तरह सूख चुका था। उसके पैर भारी थे, कमजोरी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन पेट की आग उसे चलने पर मजबूर कर रही थी। धीरे धीरे चलने के दौरान उसकी नजर एक नीचे डाल पर बैठे चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया इतनी थकी हुई थी कि उसे आदमी के आने का एहसास भी नहीं हुआ, और अगले ही पल चिड़िया उसके हाथ में थी। कई दिनों बाद पहली बार उसे लगा कि आज पेट भर जाएगा, लेकिन तब उसने एक आवाज सुनी और नजर उठाई। पेड़ की छांव में एक बड़ा शानदार हिरन खड़ा था, इतना बड़ा शिकार जो उसे कई महीनों तक खिला सकता था। उसके पास सिर्फ एक ही तीर बचा था, बस एक आखिरी मौका, एक अंतिम उम्मीद। उसने अपने हाथ में पकड़ी चिड़िया को छोड़ दिया और अपने तरकश से अंतिम तीर निकाला। हाथों में कंप के साथ उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज थी, लेकिन भूख सारी हिचकिचाहट से बड़ी थी। तीर छोड़ा गया, समय थम गया, सब कुछ रुक गया, और बिल्कुल उसी पल हिरन ने उसे देख लिया। एक झटके में वो हवा की तरह भाग गया और तीर सूखी जमीन में धंस गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, न चिड़िया, न हिरन, न अंतिम तीर, बस खाली हाथ और भारी कदम और उदासी का बोझ। जिंदगी कभी कभी ऐसे फैसले करवाती रहे, छोटी सुरक्षा को छोड़कर बड़े सपने के पीछे दौड़ना। लेकिन अगर निशाना चूक जाए तो दोनों हाथ खाली रह जाते हैं। इस सूखे जंगल की कहानी हमें यही सिखाती है, हर छोटा मौका भी बड़ा होता है और हर आखिरी तीर